बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा टर्की सूप। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। मेरी फेवरेट रेसिपी है। इंशाल्लाह जब भी आप इसको बनाएंगे ना, जब आप इसको खाएंगे तो आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने कोई सा भी एक बर्तन लेना है और यहाँ पर हमने ना चिकन को बॉईल कर लिया था और जिस पानी में हमने उसको बॉईल किया ना, वही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। स्टार्ट किया, हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। स्पैगेटीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, इसको भी हमने बॉईल कर लिया था। बारीक कटी हुई हम इसमें ना शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास है गाजर, ये हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून दही। आप हर चीज़ में दही ज़रूर ऐड किया करें, चाहे वो चिकन हो, फ़िश हो, मटन हो या बीफ हो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और विनीगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ही। यहाँ पर हमने ना लिया, बाज़ार से आपको इजीली मिल जाएगा ये वाला पैक। और इसको हमने ना ठंडे पानी में ऐड किया इस पाउडर को और अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद हमने इसमें शामिल किया। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या आपको मिल नहीं सकता तो आप क्या करें कि कॉर्नफ्लोर को लें, उसको भी ठंडे पानी में मिक्स करें और इजीली आप इसमें ऐड कर लें। दोनों का टेस्ट एक जैसा ही होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़कर आएगा, तो जैसा आपका दिल चाहे आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें ना ज़ीरा ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस दोनों चीज़ों का काम होता है कि चीज़ को थिक करना, तो आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। और इसमें हम एक अंडा ऐड करेंगे और अंडे को जब आपने इसमें ऐड करना ना, तो थोड़ी देर तक आपने बिल्कुल भी चम्मच को नहीं चलाना। अगर एकदम से चलाना शुरू कर देंगे ना, तो अंडा हमारा बिल्कुल टूट जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा सूप हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर आप इसको चख भी सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, या आपने जो स्पाइसेस ऐड किए ना वो कम ज़्यादा तो नहीं। अब हम इसको ना सर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा टर्की सूप बनकर तैयार हो चुका है और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे ना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप क्या कर सकते हैं कि इसको ईज़िली आप इसको पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी नूडल मैक्रोनीज़। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर नूडल्स भी खा सकते हैं, मैक्रोनी भी खा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। तो यहाँ पर हमने पानी लिया 2 गिलास, उसमें नूडल्स ऐड किए और इनको हमने अच्छी तरह से पका लिया था। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थी मैक्रोनी, इसको पहले ही हमने बॉईल कर लिया था पानी में ऐड करके। उसके बाद ऑयल ऐड किया और नमक शामिल किया। मैक्रोनी भी हमारी बॉईल हो चुकी है, नूडल्स भी हो चुके हैं। अब इसमें हमने ऐड किया है नूडल मसाला। उसके बाद हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे और 2 चुटकी हम इसमें ऐड कर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है, तो इस वजह से ये हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से और बहुत ही टेस्टी नूडल मैक्रोनीज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही झटपट आप इसको इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो और आपका दिल चाहे कुछ हल्का फुल्का खाने को और बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा, तो आप इसको इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ पर बॉयल एग खाइए और चाहें तो आप इसको कटिंग करके भी रख सकते हैं या इसी के साथ भी खा सकते हैं अंडे को पकाकर। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।